को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं और मेरा अदोनी यहोवा उन सबका उद्धार करे यशवा मसीह के नाम से आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंत के समय में, अंत के दिनों में पौलुस की भविष्यवाणी का आज पूरा होना। ये सच में एक अंतिम दिनों का संकेत है कि हम अंतिम घड़ियों में, अंतिम समयों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में, आज के टाइम में और बाइबल की एक के बाद एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और सच में जैसे जैसे उसकी बातें पूरी हो रही हैं, उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, समय बहुत निकट आता जा रहा है। और इन दिनों में, इन समयों में बहुत ज्यादा सतर्क होकर, सावधान होकर हमें यशवा मसीह की बाट छोड़ना है। अपने जीवन को उसके लिए सेपरेट रखना है, पवित्र रखना है, कदोश रखना है, ताकि जब वो आए तो हम उसके राज्य में उठा लिए जाएं। प्रिय चीजों, आए इस बात को सीखे और जाने की कौन सी वो भविष्यवाणी है, कौन सी वो बातें हैं जो आज हमें बाइबल इसके विषय में हमें आगाह करना चाहती है, सिखाना चाहती है। और उन बातों को सीख कर हम यहोवा एलोहीम की महिमा स्तुति करने पाएंगे। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। प्रिय जीसो, जब आप दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय उसके 11 वचन को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इस कारण एलोहिम यहोवा उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वह झूठ के ऊपर विश्वास करे। वचन में लिखा है कि एक ऐसी सामर्थ आएगी जो भटका देने वाली है, एक ऐसी आत्मा आएगी जो भटका देती है, जो एक अच्छे भले विश्वासी को भी गुमराह कर देती है। एक ऐसी सामर्थ आएगी, एक ऐसी दुष्ट आत्माएं आएंगी, ऐसी बदरूहें आएंगी जो क्या करेंगी, चुने हुओं को भटकाने की कोशिश करेंगी। हर किसी को परखेंगे, कलीसिया को परखेंगे, संसार में आकर वो अपने काम को करेंगी। और उनका काम क्या है? उनका काम है भटका देना। प्रिय सीसो, वो भटका देंगी। और जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि एक भटका देने वाली सामर्थ को, एक भटका देने वाली आत्मा को भेजा जाएगा। और आज के संसार में, आज के युग में, आज के अंतिम समय में वो भटका देने वाली आत्मा बड़े ही ऊंचे पैमाने से पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। और बहुत दुख की बात है कि वो कलीसिया के अंदर भी प्रवेश कर चुकी है। कलीसिया के बहुत सारे नौजवानों को भटका दिया गया है, बहुत सारे लोगों को गलत शिक्षा में चले गए हैं, बहुत सारे लोग आज भटक गए हैं और भटक कर वो यहोवा से दूर जा रहे हैं। प्रिय जीसो, हमें सावधान होना है, हमें सतर्क होना है, क्योंकि ऐसे समय में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो फिर उस भटका देने वाली आत्मा की चपेट में आप भी आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधान हो जाएं, हम सतर्क हो जाएं, ताकि हम ऐसे भटकने वाली चीजों से बचे रहे। प्रिय जीसो, यशाया 53 अध्याय 5 वचन कहता है कि हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। लेकिन याद रखें, यशवा मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हमें फिर से ढूंढ लिया, हमें फिर से खरीद लिया। और जो भटके हुए थे वो भटके हुए नहीं रहे, लेकिन वो ढूंढ लिए गए, वो उद्धार पा गए। लेकिन आज जब हम अपने उद्धार में चल रहे हैं, आज जब हम यहोवा के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो याद रखिए कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि झूठे चिन्हों को प्रकट किया जाएगा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाएंगे कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, क्योंकि वो भटका देने वाली सामर्थ बड़े पैमाने पर काम करेगी। अद्भुत चिन्ह दिखाए जाएंगे, अद्भुत मिरेकल्स दिखाए जाएंगे। और आज के संसार में बड़े अद्भुत मिरेकल्स दिखाई दिए जा रहे हैं। पर याद रखें, इन सारी बातों का कनेक्शन नूह के दिनों से होगा।
इन सारी बातों का कनेक्शन लूत के दिनों से होगा। ऐसा मत सोचे कि जो आज की टेक्नोलॉजीज है और जो आज हो रहा है वो नूह के समय में नहीं था। प्रिय जीजो, आज जो बातें आप देख रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा नूह के समय में था, जिसकी झलक इस समय आप गुप्त रूप से देख रहे हैं, लेकिन नूह के समय में तो खुलेआम चीजें हो रही थी। इसीलिए तो यहोवा एलोहीम ने पृथ्वी को नाश कर दिया और जस्ट थोड़े समय के बाद ये चीजें इस संसार के अंदर भी उसी रीति से फिर से शुरू हो जाएंगी जैसे अब पहले के समय में नूह के समय में हो रही थी। प्रिय जीजो, क्योंकि यीशु मसीह की ये बातें जो उसके जुबान से निकली है उसे पूरा होना अवश्य है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मानुष पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रिय जीजो, क्या आगे वचन में लिखा है? पहला थिमोथियुस 4 अध्याय उसके 1 से 3 वचन में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। और क्या आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा? लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे नहीं लगे हुए, जो कहते हैं चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें ये भी नहीं मानना वो भी नहीं मानना, जो चाहो करो, अनुग्रह के अधीन हो, अब बचा लिए जाओगे। क्या मुर्गी टमाटर के ऊपर अपने पंखों को फैलाकर ये उम्मीद लगा सकती है कि इसके अंदर से चूजा निकल जाएगा? कभी नहीं प्रिय यीशु। ऐसे ही पापी ये आस लगाए हुए हैं कि वो रैप्चर में चले जाएंगे, जो कि असंभव है, नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कोई भी अपवित्र वस्तु किसी भी रीति से लिखा है प्रवेश करने नहीं पाएगी। तो अंतिम समयों में लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली आत्माओं के और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, और यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा हो, और जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें यहोवा ने इसलिए सिरजा की विश्वासी सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। और क्या ये सारी बातें आज हो नहीं रही? बिल्कुल हो रही है प्रिय यीशु। आज के समय में लोग बिना शादी के रह रहे हैं। आज के समय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां कर रहे हैं, और जिन बातों के विषय में पौलुस ने पहले बयान किया था, आज के समय में वो सारी बातें हो रही हैं। कलीसिया को जागने की जरूरत है कि वो इस भटकाने वाली सामर्थ के चपेट में ना जाएं, क्योंकि ये भटकाने वाली सामर्थ क्या करती है प्रिय जीजो? विश्वासी को मार्ग से भटका देती है। एक आवाज आपको ये कहेगी ये कर, एक मीठी एक धीमी आवाज आएगी और आपको वो बातें करने को कहेगी जो आपकी इच्छा के अनुसार है, पर वचन के खिलाफ है, वचन के विरोधी में है। एक आवाज आपके कान में आएगी, एक आवाज आपके मन के अंदर आएगी, और वो आवाज बार बार आपको फोर्स करेगी करने के लिए, बार बार आपको उत्तेजित करेगी करने के लिए कि चल तू डांस कर ले, चल तू टीवी को देख ले, चल थोड़ा क्लब के अंदर घूम के आजा, चल थोड़ा सा इधर घूम के आजा, चल थोड़ी बुराई कर ले, चल थोड़ी चुगली कर ले, चल थोड़ा टेलीविजन पे मनोरंजन कर ले। वो भटका देने वाली सामर्थ आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में काम कर रहे। चल चोरी चोरी गंदी गंदी फिल्में देख ले, गंदी गंदी बातें कर ले, ऐसी चीजें आपके जहन के अंदर आएंगी प्रिय चीजों। और क्या आज के समय में आ नहीं रही? बिल्कुल आ रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन विचारों को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, और विश्वास से वो भटक गए हैं और गुनाह में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उन भटकाने वाली सामर्थ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जो वो कह रहा है वैसा वो कर रहे हैं। जो थॉट आपके मन में आ रहा है, जो बातें आपके मन में आ रही है, आप जानते हैं कि वो बातें क्या वचन के अनुसार है?
क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी हमें जोर नहीं देता। जब यहोवा का वचन हमसे बात करता है, वो कभी भी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन दुष्ट आत्माएं जोर जबरदस्ती करेंगी। वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, विचारों में बार बार आपको परेशान करेंगी कि आप उस बुराई को कर लें। और जब आप बुराई को कर लेंगे, वो आपको अपना गुलाम बना लेगी, आपके अंदर आकर आपको अपना गुलाम बना लेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और आज के समय में बिल्कुल ऐसा का ही ऐसा हो रहा है। लोग पाप के गुलाम बनते जा रहे हैं, लोग बुराई के गुलाम बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वो भटका देने वाली सामर्थ बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जो लोगों को भविचार की ओर लेकर जा रही है, लोगों को झूठ की ओर लेकर जा रही है, लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की आलस में लेकर जा रही है, प्रार्थना से दूर कर रही है, वचन से दूर कर रही है, संगति से दूर कर रही है, और भिन्न भिन्न प्रकार के घिनौने कामों में उनके जीवन को फंसा कर रख रही है। प्रिय यीशु, भिन्न भिन्न प्रकार के। इसलिए हमें बड़े सावधान होकर अपने मन के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है उसको देखें कि वो बाइबल से है या फिर संसार के ईश्वर की ओर से है। और यदि संसार की ईश्वर की ओर से, उसे रिजेक्ट करें, उसकी बातों पे ध्यान। जब आप ध्यान देंगे नूह के दिनों में क्या हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। क्या हुआ था नूह के दिनों में? जब नूह की संतान किश्ती से बाहर आई, हाम, शेम, यपेत तीनों, तो उनकी जनरेशंस, औलादें पैदा हुई। वो पृथ्वी पर फैलने लगे, पृथ्वी पर बढ़ने लगे। और यहोवा एलोहीम ने उनको कमांडमेंट दिया था, वाचा बांधी थी कि तुम लहू को मत खाना, लहू को नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जो लहू को खाएगा वो नाश किया जाएगा। और उनको बोला गया था कि तुम मनुष्य का लहू मत बहाना, क्योंकि जो मनुष्य का लहू बहाएगा वो भी नाश किया जाएगा, क्योंकि इंसान यहोवा के स्वरूप में बनाया गया है। ऐसी कमांडमेंट, ऐसी आज्ञा यहोवा एलोहीम ने दी। लेकिन क्या हुआ? एक भटकाने वाली सामर्थ, दुष्ट आत्माएं उस वक्त नूह की संतानों के पास आई, और उन दुष्ट आत्माओं ने क्या किया? नूह की संतानों को भरमाया, उनको भरमाने लगे, उनको व्यभिचार में ले गए, उनको पाप में ले गए। और वो फिर से क्या करने लगे? वो लहू बहाने लगे, वो लहू को खाने लगे थे। प्रिय यीशु, मार काट फिर से धरती के ऊपर शुरू हो गई। और उन दुष्ट आत्माओं ने जब उनसे ये बुराई कराई, तो उनकी बुराई को उन्हीं के सिर लाकर उनको घात किया, उनको नाश कर दिया। प्रिय यीशु, लोग बड़े पैमाने पर मरने लगे। उस समय एक भटका देने वाली सामर्थ लोगों के जीवन में काम कर रही थी। और इसी बात का रेफरेंस लेकर, इसी बात को बाइबल से लेकर पौलुस ने देखा कि ये बातें नूह के दिनों में हो रही थी। लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगा रहे थे। वो दुष्ट आत्माएं उनको जादू टोना करना सिखा रही थी। वो दुष्ट आत्माएं उनको अशुद्ध और शुद्ध और अशुभ मुहूर्तों को बता रही थी। वो दुष्ट आत्माएं उनसे घिनौने काम करवा रही थी। वो दुष्ट आत्माएं उनसे लहू खिला रही थी उनको। और क्या आज के संसार में ऐसा नहीं हो रहा? डेमोनिक चर्च बन चुके हैं, वहां इंसान की बलियां भी चढ़ाई जाती है, लहू खाया जाता है, लहू पिया जाता है। पिछले दिनों में आपने न्यूज में देखा कि इंसान के खून से जूता बना दिया। और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आज बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। प्रिय यीशु, बड़े जोरों और शोरों से लोग दुष्टात्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग आज बचे हुए हैं, मुट्ठी भर लोग, थोड़े से लोग हैं जो आज यहोवा की कमांडमेंट्स को
फॉलो किए, लेकिन बहुत सारे लोग उन घृणित और घिनौनी शिक्षा के ऊपर ध्यान लगाए हुए उस समय नूह की संतानों ने भी किया और वो नाश हो गया प्रिय शीशो, क्योंकि भटका देने वाली सामर्थ ने उन्हें नाश कर दिया। भटका देने वाली सामर्थ ने उनको उबारा कि वो बाबुल का बुर्ज बनाए। अब सोचे, आज के समय में 5 मंजिल बनाना बड़ा मुश्किल काम है, जब इतनी टेक्नोलॉजीज और इतने सारी चीजें हो चुकी हैं। नूह के समय में क्या था? नूह के समय में कौन सा टेक्नोलॉजीज थी और कौन सी चीजें थी? पर उस समय इतनी सुख सुविधाएं ना होते हुए भी बाबुल का बुर्ज वो बनाने लगे, और बाबुल का जो मीनार था वो 5 मंजिला बना था। 5 मंजिल। अब सोचे कि उस समय ना मशीन ना कुछ ऐसी चीजें, फिर ये 5 मंजिल इमारत कैसे बन गई? और ये 5 मंजिल ही नहीं बन रही थी, ये तो आगे जाकर बहुत ज्यादा बन रही थी। आज 5 मंजिल बनाने के लिए हमें कितना कुछ प्रयास करना पड़ता है, जबकि इतनी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन उस समय तो नहीं था। प्रेज ही सो, दुष्ट आत्माओं ने उन्हें इस बात के लिए, जो काम यहोवा के खिलाफ था, यहोवा के विरोध था, उन्हें बुद्धि दी। टेक्नोलॉजीज उस समय भी उत्पन्न हुई, लेकिन आज की जैसी नहीं थी, वो उस समय अलग तरीके की थी। 5 मंजिल बनाकर तैयार कर दिए। सोचे, और वो रुके नहीं थे, वो बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, लेकिन यहोवा ने आकर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और उस काम को छोड़कर फिर वो आगे पृथ्वी पर फैल गए। तो आज क्या है? उस समय वो अपना नाम करना चाहते थे, और क्या आज के संसार में ऐसा नहीं हो रहा? लोग, हर कोई अपना नाम करना चाहता है, हर कोई अपना नाम कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे आदर दे, लोग मेरे आगे पीछे हो। हर कोई आज यही तो चाहता है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था। दुष्ट आत्माओं ने आकर नूह की संतानों को भरमाया, उनको बहकाया और उनको गुनाह में ले गई। आज भी बहुत सारे चुने हुए लोगों के पास भी, याद रखे, वो भटकाने वाली आत्मा आज काम कर रही है। हमें उस भटकाने वाली आत्मा से सावधान रहना है प्रिय यीशु। यदि नहीं रहेंगे तो याद रखें, नाश की ओर चले जाएंगे। इसीलिए आप अपने जीवन को, आप अपने हृदय को, मन को यहोवा के वचनों से भर दीजिए, उनके ऊपर रात दिन मनन करें, अपने मन को खाली ना छोड़े, ताकि वो भटकाने वाली सामर्थ आपके पास ना आए। उन तमाम भटकाने वाली आत्माओं को अपने जीवन से दूर करें, अपने घराने से दूर करें, और यहोवा की सामर्थ के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। प्रिय यीशु, समय बहुत निकट है, बहुत निकट है। यहोवा के वचन पूरे हो रहे हैं, और ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि धर्मी लोग भी परखे जाएं कि कौन उसके साथ, यहोवा एलोहीम के साथ वफादार है और कौन नहीं है। प्रिय यीशु, नूह की संतान भटक गई थी, और यीशु मसीह ने कहा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मानुष पुत्र के दिनों में भी होगा। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, पहला इतिहास 21 अध्याय पहले से वचन से उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, तो लिखा है, एक भटका देने वाली सामर्थ दाऊद के पास आई, और शैतान खुद आया, और लिखा है, और शैतान ने इजराइल के विरोध उठकर दाऊद को उकसाया कि वह इजराइलियों की गिनती ले। यहोवा के खिलाफ जाकर, यहोवा के विरोध में जाकर शैतान ने क्या किया? दाऊद को उकसाया। आज वो क्या कर रहा है? वो विश्वासियों को उकसा रहा है, विश्वासियों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, उनको बार बार उनका ध्यान पाप की ओर लेकर जा रहा है, बार बार उन्हें आलस में लेकर जा रहा है कि वो प्रार्थना ना करे, वो वचन ना पढ़े, बार बार उनके मन को बुराई की और गुनाह की और व्यभिचार की और भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी जगहों के ऊपर लेकर जा रहा है, ताकि वो प्रार्थना से हट जाए, वचन से हट जाए, संगति से हट जाए, और वो काम करे तो यहोवा के विरोधता ही में है। वो भटकाने वाली सामर्थ ने दाऊद के जीवन में काम किया।
और दाऊद के पास यहोवा का, एक तरफ यहोवा का जीवित वचन था, नबी की आवाज थी, नबी ने उसे चिताया था, लेकिन नहीं, शैतान उसको उकसा रहा था। वह भटका देने वाली सामर्थ उसको उकसा रही थी, उसको बार बार प्रेरित कर रही थी, और उसने उसी भटका देने वाली सामर्थ के ऊपर विश्वास कर लिया। उसने उसी शैतान के ऊपर विश्वास कर लिया, उसकी बातों को पूरा करने लगा। और क्या किया? तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम आकर बेशर्वा से लेकर दान तक के इजराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे अदनोई, हे राजा, क्या ये वे सब राजा के अधीन नहीं? मेरा अदनोई ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। वो गिनती करने लगा। उस व्यक्ति ने बताया, चिताया यहोवा के बंदे ने, ये काम यहोवा के वचन के खिलाफ है, इसको मत करो। पर दाऊद ने उसकी बात को नहीं माना। दाऊद के पास यहोवा का वचन था, दाऊद के पास अच्छी आराधना वो करता था, प्रार्थना करता था। पर क्या हुआ? उस समय जब उसने दुष्ट की बात को सुना, दुष्ट की सामर्थ उसके पास आई, उसने उन बातों के ऊपर मन लगा लिया, उसकी आवाज के ऊपर उसने मन लगा लिया, उसकी बात के ऊपर उसने मन लगा लिया। और क्या हुआ प्रिय अजीजों? 21 का 7 में लिखा है, और यह बात यहोवा एलोहीम को बुरी लगी। यहोवा को यह बात बुरी लगी जब आप दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगाएंगे, उस भटका देने वाली सामर्थ के ऊपर मन लगाएंगे, क्योंकि आपके पास रूह का दोष है, पवित्र आत्मा है जो आपको यहोवा के वचन की ओर लेकर जाएगा, पाप के प्रति कायल करेगा। तुरंत उस बातों को समझे, जाने कि जो बातें, जो विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ है, क्या वो वचन के अनुसार है या वचन के खिलाफ है? वो शैतान की ओर से है या रूह का दोष की ओर से है? वचन के द्वारा उन सारे विचारों को जांचे, और जो विचार यहोवा के वचन के खिलाफ है उनको दूर करे। कहीं आप भी उस भटका देने वाली आत्मा की चपेट में ना जाएं प्रिय अजीजों, उस भटका देने वाली सामर्थ के चपेट में ना जाएं, क्योंकि लिखा है यहोवा को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइलियों को मारा। और दाऊद ने यहोवा से कहा, ये तो जो काम मैंने किया वो महापाप है। अब दाऊद अपने पाप के ऊपर पछता रहा है, लेकिन पहले, अगर वो पहले ही इन बातों को समझ लेता तो क्या इतनी बड़ी संख्या नाश होती? कभी नहीं होती प्रिय अजीजों। अगर आज आप इन वचनों को सुनते हैं, सावधान हो जाएंगे उस भटका देने वाली आत्मा के खिलाफ, तो आप अपने जीवन को बुराई से, विपत्ति से और नाश होने से बचा लेंगे। लेकिन यदि आप भी दाऊद की तरह करेंगे, आप भी नूह की पुत्रों की तरह करेंगे, जिन्होंने दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के ऊपर मन लगा लिया, उनकी बातों के ऊपर ध्यान लगा लिया और उनकी बातों के अनुसार करने लगे, अपने जीवन को नाश के गड्ढे में ले गए प्रिय अजीजों, तो आप भी अपने जीवन को नाश के गड्ढे में ले जाएंगे। इसलिए सावधान, सावधान। बहुत सारे लोग ऐसे गुनाह में आज फंस चुके हैं, जा रहे हैं और तेजी से जा रहे हैं। मैं और आप चुने हुए हैं, यहोवा की चुनी हुई कौम है। हम ऐसा ना करें, हम अपने जीवन की रक्षा करें और बुराई से और ऐसी भटका देने वाली सामर्थ से, भटका देने वाली आत्मा से बचे रहें प्रिय अजीजों, ताकि हमारे जीवन के द्वारा मेरे अब्बा यहोवा को महिमा मिलने पाए। आज हमने पौलुस के उस भविष्यवाणी के विषय में सीखा है, जो उसने बताया है कि अंत के दिनों में एक भटका देने वाली सामर्थ आएगी, जो विश्वासियों को भरमाएगी, जो अन्य जातियों को भरमाएगी, जो बहुत सारे लोगों को भरमाएगी और गुनाह में, पाप में ले जाएगी। क्योंकि नूह के समय में क्या हुआ था, वो लोग शैतानवादी हो गए थे, लोग जादू टोना करने लगे थे, लोग खून पीने लगे थे, और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में हैं, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में रैप्चर हो जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारे 1000 साल, यहोवा का एक दिन है। शलोम को आपके शब्द को